एग्जाम देने के लिए आंदोलन करो, एग्जाम का रिजल्ट निकलवाने के लिए आंदोलन करो, री एग्जाम करने के लिए आंदोलन करो, पेपर लीक हो जाता है उसके लिए आंदोलन करो, पढ़ो यार की आंदोलन करो। सरकार ऐसा हो गया ना। अन्य लोगों की आवाज़ अलग है, मैं वहाँ नहीं बटना चाहता हूँ। धांधली करने वालों से हम दूर रहना चाहते हैं। चाहती है तो क्यों नहीं कार्बन पेपर देना चाहती है? चेयरमैन साहब बोलते हैं बार बार कि कैंडिडेट सीरियस नहीं है। वो क्या सीरियस है? 11 बजे से हम लोग नाश्ता करके दोपहर का खाना नहीं खाए। चेयरमैन नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। बता दें 17वीं बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के जितने भी अभ्यर्थी हैं 13 दिसंबर से एग्जाम होने हैं, लेकिन सुबह से ही जहां उन पर लाठियां बरसाई गई अपनी मांगों को लेकर, वन डे वन एग्जाम को लेकर तमाम जो छात्र हैं वो बीपीएससी के आगे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन पर लाठियां भी बरसाई गई। लेकिन अब गर्दनी बाग जो की ऐतिहासिक धरना स्थल है वहाँ पे छात्र जो है वो अहले सुबह से ही मौजूद है। तमाम हजारों की संख्या में यहाँ पे तमाम कोने कोने से आए हुए, तमाम जिलों से आए हुए यहाँ पे छात्र हैं और अपनी मांगों को लेकर सीधे तौर पे गर्दनी बाग में इतनी ठंड कड़कती ठंड में भी ये लोग मौजूद है, सीधे जुड़ते हैं तमाम छात्रों से। नहीं होगी, विधिकीय पूर्वक मांग नहीं होगी तब आप लाठी मारो, जायज है। नहीं, क्रांति हम नहीं कर रहे। देश में क्या क्रांति, देश में क्या क्रांति, अपनों से क्या संघर्ष। एक ईमानदारी पूर्वक मांग है जिसको माना जाए मुख्यमंत्री महोदय। और ये कुछ अफसर कहीं की पत्थर कहीं निशाना वाला बात सुने हैं कि कुछ अफसर चला रहा है। ये लोकतंत्र में अफसरशाही क्यों? और कुछ माफिया, शिक्षक माफिया जो आंदोलन को भी दिग्भ्रमित कर दिया है। जी नहीं, बात बढ़ जाती है। छात्र नेता दिलीप कुमार की जो आह्वान है, क्या वो लोकतांत्रिक नहीं है? क्या छात्र छात्रा के लिए नहीं है? और ये समुचित नहीं आपको लगता है? क्या ये 100% मांग सही नहीं है? और उसी इनकलाब में मैं अपना आवाज़ भी जोड़ना चाहता हूँ जो दिलीप कुमार का है। अन्य लोगों की आवाज़ अलग है, मैं वहाँ नहीं बटना चाहता हूँ। धांधली करने वालों से हम दूर रहना चाहते हैं। इसलिए जो हमारी मांग है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय कृपया करके इनको स्वीकृत कीजिए और इसको सिस्टमेटिक जो ईमानदारी पूर्वक 100% को लागू कीजिए। नॉर्मलाइजेशन को रद्द कीजिए और ये फॉर्म जो नहीं भराया है उसको भरने दीजिए। सुबह से हम लोग बीपीएससी ऑफिस में डंडा खा के यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि बीपीएससी जो बच्चों का शोषण की है उसका खामियाजा भुगते और वह जो काम किए हैं, जैसे उनके वेबसाइट क्रैश के कारण 90,000 बच्चे जो है फॉर्म नहीं भरे हैं, वो उनको भरने का मौका मिले। और सबसे बड़ी बात है नॉर्मलाइजेशन को लेकर, मल्टी सेट पेपर को लेकर क्लियर करें। वो गोल मोल बात घुमा करके बच्चों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। हम लोग यह चाह रहे हैं कि वो स्पष्ट दिशा निर्देश दें और ये बताएं कि उनका क्या मंशा है। क्या 90,000 बच्चे एग्जाम नहीं देंगे, उनके साथ न्याय नहीं होगा? या नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लागू करेंगे? वो कुछ भी खुलकर नहीं बात करें, मीडिया के माध्यम से बात कर रहे हैं और इसके कारण भ्रम और ज़्यादा फैल रहा है और हम लोग ज़्यादा कन्फ्यूज है। छात्र पिछले 15-20 दिन से पढ़े नहीं है, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार एकमात्र संस्था है, वो है बीपीएससी। जब तक मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा हम लोग यहाँ डटे हुए हैं। और क्या करें इसके लिए? एग्जाम देने के लिए आंदोलन करो, एग्जाम का रिजल्ट निकलवाने के लिए आंदोलन करो, री एग्जाम करने के लिए आंदोलन करो, पेपर लीक हो जाता है उसके लिए आंदोलन करो, पढ़ो यार की आंदोलन करो। सरकार ऐसा हो गया ना कि पढ़ने से ज़्यादा तो आंदोलन के चक्कर में रह रहे हैं हम लोग कि पढ़ें। किस चीज़ के लिए आंदोलन करें? वैकेंसी निकालो उसके लिए आंदोलन करो, एग्जाम ले लो उसके लिए आंदोलन करो, एग्जाम कैंसिल करवाओ उसके लिए आंदोलन करो, एग्जाम पेपर आउट कर दिया उसके लिए एग्जाम क्लियर करो, सीट बेच दे रहा है उसके लिए एग्जाम करो। और जब आंदोलन करने जाओ तो पुलिस का रवैया अलग है, मारपीट के अलग जमानत। हम लोग पे इतना लाठी चार्ज किया गया बीपीएससी ऑफिस के सामने, सरकार तमाशा देख रही है। सरकार तो जानबूझ के बोल रही है कि मारो ही सबको, सरकार पिटवा रही है हम लोग को। अब तक कोई नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा कहाँ से आ गया? यूपीएससी में 10 लाख लड़का एग्जाम देता है, आज तक उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। भारत के किसी भी स्टेट में पीसीएस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन का बात नहीं है। यूपी में हुआ भी तो कैंसिल कर दिया गया। बिहार में ऐसा क्या हो गया कि जब जब एसडीएम और डीएसपी का सीट आता है
हर बार यही खेला होता है। बेच दो, नॉर्मलाइजेशन कर दो, बाहर के लड़के को बुला के ले लो, और बिहार के लड़के बेरोजगार रहे। जिस तरीके से छात्रों में आक्रोश दिखाई दे रहा है और तमाम जो छात्र हैं हमको ये कहना है कि आयोग कहती है कि बच्चा जो जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ और पेमेंट नहीं कर पाया वो अनसीरियस कैंडिडेट है। तो मेरा ये कहना है कि हमारे न्याय प्रणाली में भी कहा जाता है कि एक बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए, 99 छूट जाना चाहिए। तो ये आयोग के दिमाग में और आयोग के चेयरमैन के मानसिकता में ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि एक बच्चा भी छूटता है तो वो आयोग की जिम्मेवारी बनती है, गलती आयोग का और सजा भुगे विद्यार्थी, ये कहाँ का न्याय है? आयोग ये बात बता दे। और आयोग इतना ही ट्रांसपेरेंसी सब कुछ रखना चाहती है तो क्यों नहीं कार्बन पेपर देना चाहती है? चेयरमैन साहब बोलते हैं बार बार कि कैंडिडेट सीरियस नहीं है। वो क्या सीरियस है? 11 बजे से हम लोग नाश्ता करके दोपहर का खाना नहीं खाए। चेयरमैन का 6 स्टेटमेंट है, 6 बज गया। जब ट्राई का नियम के अनुसार ओटीपी नहीं आ रहा था, चेयरमैन सर का खुद स्टेटमेंट है कि डेट बढ़ना चाहिए। बीपीएससी चेयरमैन वो क्या सीरियस है? अभी तक पीछे सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बज गए, अभी तक कुछ नहीं बोले, नहीं सामने आए ना नोटिस जारी किए। आखिर वो चाहते क्या है? कुछ तो हाँ प्लान तो यही है, बदले रहेंगे। तमाम जो छात्र हैं वो आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं और कहा जाए एक तरफ अगर देखा जाए तमाम जो लोग हैं वो आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ अगर कहा जाए जिस तमाम जो छात्र हैं वो उतर चुके हैं। क्या कहना है, कब तक? क्या प्रश्न है आपका? बिल्कुल भाई, हम लोग यहाँ आए हैं अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए। कोई गठरी भाग, कोई घूमने की जगह तो है नहीं कि हम लोग यहाँ आए हैं घूम के चले जाएंगे। हम लोग की सुबह से यही मांग है कि माननीय अध्यक्ष बीपीएससी एक विज्ञप्ति जारी कर दें कि भाई हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करने वाले हैं, हम 3 पेपर नहीं देने वाले हैं, काम खत्म। जब वो सारा एडमिट कार्ड का जारी कर सकते हैं, बहुत सारे नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं, तो छोटा सा ये भी एक नोटिस जारी कर दें, सारे बच्चे अपने घर चले जाएंगे, अपने पढ़ाई करने लगेंगे। तो जब तक हम लोग की मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक जाएंगे नहीं। एक तो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा ही है, साथ ही साथ लगभग 1 लाख के करीब बच्चे जो है फॉर्म नहीं भर पाए, उस मुद्दे पे तो अभी बात ही नहीं हो रही है। और बात रही लाठी की, तो लाठी हम लोग के लिए कोई नया नहीं है, पीठ मजबूत है, हम लोग लाठी सह लेंगे। और जब यहाँ पे घर से निकल ही गए हैं कफन बांध के, तो लाठी उठी से डर नहीं लगता बिहार के लोगों को। हम लोग का मांग है पहले फॉर्म को रीओपन किया जाए, उसके बाद डेट एक्सटेंड हो, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन को ख़त्म करना चाहिए। हम लोग 5 तारीख को ही आयोग से मिलने गए तो हम लोग को नॉन सीरियस करके वहाँ से भगा दिया गया। हम लोग बीपीएससी आयोग में बहुत बार गुहार लगाए लेकिन आज तक नहीं किया। आज जब तक यहाँ से हमारी मांग को पूरा नहीं करेगा जब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। यहाँ लोग जो है वो डटे रहने की बात कर रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन जब तक खत्म नहीं हो जाए तब तक ये लोग डटे रहेंगे। और देख सकते हैं कि सुबह से ही ये लोग एक तरफ बीपीएससी से निकले हुए छात्र, और क्या कहना, क्या लगता है डटे रहेंगे? जब तक पूरा नहीं होगा तब तक छोड़ने वाले नहीं है। नहीं, हम लोग रात भर यहाँ डटे रहेंगे जब तक पूरा मांग नहीं होगा। हम लोग इंतजार कर रहे हैं 1 शिफ्ट 1 पेपर में एग्जाम हो, नॉर्मलाइजेशन खत्म किया जाए, ये आयोग से सिफारिश है, गुजारिश है। 1 शिफ्ट 1 पेपर, 1 शिफ्ट 1 पेपर में एग्जाम होना चाहिए, ठीक है। देयर शुड नॉर्मलाइजेशन को कोई प्रावधान ही नहीं बनता। किस बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं हमें बताएं आप। इसमें मैथमेटिक्स आप 10 नंबर के पूछते हैं, सारा का सारा जीएस का पेपर है। किस बेसिस पे आप ये डिसीजन लोगे कि कौन सा पेपर क्वेश्चन हार्ड है और कौन सा मॉडरेट है? आप बताएं हमें। कर सकते हैं बैटल ऑफ प्लासी हार्ड है कि बैटल ऑफ बक्सर हार्ड है, आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ये मैथ रहेगा तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं A² + B² हार्ड है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। देयर शुड नॉट बी नॉर्मलाइजेशन एट एनी कॉस्ट एंड दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन एनी मोर। इफ इट इज गोइंग टू हैपन, सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। दे हैव टू टेक द अकाउंटेबिलिटी। सरकार एक तो नौकरियां 10 लाख नौकरियां बांटने की बात करती है, लेकिन जब हम लोग एक जेन्युइन मांग को लेकर शांतिपूर्वक ढंग से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे तो बड़ी बर्बरता से हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें हमारे एक साथी की पाँव टूट गई है। वो अभी हमारे साथ हॉस्पिटल में है। हमारे और कुछ एक साथियों के सर पे भी चोटें आई है। तो ये अफसरशाही जो आजकल बीपीएससी को संदर्भित कर रहा हूँ कि बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन जो हुआ है वो धांधली, जो नॉर्मलाइजेशन का जो विरोध हो रहा है वो धांधली रोकने के लिए है। और 2 पंक्ति को आप समझिए कि एक उम्र गमा दी तुझे पाने की चाहत में,
और कितना खुशनसीब होगा तुझे मुफ्त में पाने वाला। मतलब कहने का मतलब है कि हम मेहनत कर रहे हैं बरसों से, एक उम्र गवा दिए और कोई सेटिंग करके 50 लाख रुपया दे के मुफ्त में वीडियो सीओ बन जा रहा है, तो समझिए कितनी बड़ी बात है। बस यही मेरा कहना है और बाद बाकी नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं और बड़ी मजबूती के साथ कर रहे हैं। बैकडोर से एंट्री जो ये मतलब प्लानिंग चल रहा है, कॉन्स्पिरेसी हो रही है, ये बंद होना चाहिए। बिल्कुल गलत है ये, किसी भी सूरत में ये नहीं होना चाहिए। अगर ये हुआ तो सरकार को आने वाला इलेक्शन में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मोहम्मद बिन तुगलक का जो हाल हुआ था वही नीतीश कुमार का होगा आने वाला टाइम में। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक को गाली लिख के उसका महल में लिख के देते थे, वही नीतीश कुमार का होगा, क्योंकि उनके अधिकारी वेंडलिस्ट हैं, करप्ट हैं। किसके ऑर्डर से हम स्टूडेंट पे लाठीचार्ज हुआ है, उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगी? अभी वो बंदा हॉस्पिटल में है, उसका खर्चा कौन देगा? पैर फ्रैक्चर हो गया है, बहुत सारी लड़कियों को भी चोट आई है। किसके कहने पे ये लाठीचार्ज हुआ है? और एक पुलिस ऑफिसर ने कहा हम तुमको यहाँ टिकने नहीं देंगे। ठीक है, किसके ऑर्डर पे आप टिकने नहीं दोगे? पटना किसी की बाप की जागीर है क्या? पटना हम स्टूडेंट का है, हम बिहारियों का है। ठीक है, टिकने नहीं देंगे, ये क्या वक्तव्य देता है पुलिस ऑफिसर? ठीक है, ये सब नहीं चलेगा और इसका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा। नीतीश जी को स्पष्ट रूप से हम लोग कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वोटिंग में हम लोग का गार्जियन वोट देते हैं, हम लोग भी वोट देते हैं, हम लोग 18+ हैं। आने वाला टाइम में जूता से मार पड़ेगा इस सब नेता को, जूता से मार पड़ेगा। वैज्ञानिक विचारधारा से विरोध करेंगे। हम आवाम भी हैं, हम प्रतियोगी छात्र भी हैं। अगर आज हमारी नहीं सुनी जा रही है तो कल तुम्हारी नहीं सुनी। इतिहास परिवर्तनशील है और ये समय परिवर्तनशील है। आज हमारी वक्त है, हम किस लिए संघर्ष कर रहे हैं? अरे हम पब्लिक सर्विस में ही न जाने के लिए, हम पब्लिक सर्विस में जाएंगे और उसी लिए कर रहे हैं। और ईमानदारी पूर्वक सिस्टम हो जिससे आखिरी पड़ाव पर खड़े लोग इसमें आ सके, इस महकमे में और सेवा कर सके, पूंजीवादी सिस्टम को खत्म कर सके, इसलिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। और ये मांग है, ये मांग है। तो ऐ सत्ताधारी आज सुन लो, आज अगर हमारी मांग नहीं सुना तो 2 चीज़ का हम आवाज़ उठाएंगे, बी और B1, बदलो बिहार, बदलो बिहार। बी और बी में आई, BI, बदलो बिहार, और बिहार बदल देंगे। हम नैतिक शिक्षा भी हासिल करते हैं, हम हिस्ट्री पॉलिटी भी पढ़ते हैं, इसलिए तुम्हारा ज्योग्राफी और हिस्ट्री सब बदल देगा। तो आपने साफ तौर पे तमाम छात्र और तमाम शिक्षक की बात सुनी, जिस तरीके से उनका कहना है कि अब जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग डटे रहेंगे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनकी बातें सुननी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से इन लोगों की भविष्य, जहां छात्र नौकरी की बात करते हैं, लगातार 10 लाख नौकरियां की बात करते हैं, लेकिन हम लोगों की भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए देखते रहिए निष्कर्ष न्यूज़ में। प्राची पटना, धन्यवाद।